So hello everyone. In last lecture we have studied about the overtaking side distance, and in today's lecture or in today's video we are going to discuss about the super elevation. Right? What is super elevation and what are the how to design the super elevation and how to calculate the value of super elevation. Okay. ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर एलिवेशन का कि सुपर एलिवेशन क्या होता है और सुपर एलिवेशन हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि जब भी हम रोड पे ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल के दौरान हम किसी हॉरिजॉन्टल कर्व से मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, तो जब हम किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हैं तो मान लीजिए कि हमारी व्हीकल है। ठीक है, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है ये कुछ सर्कुलर टाइप ऑफ कर्व होता है। ठीक है, तो इधर हमारा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है इस डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, mv²/r। ठीक, आपने भी फील किया होगा कि जब भी हम किसी हॉरिजॉन्टल कर्व से मूव करते हैं तो हमारी बॉडी पर जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास एक अदर डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, जो कि हमारे व्हीकल को बैलेंस और हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब ये हॉरिजॉन्टल कर्व हम डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर हम जो आउटर एजेस होते हैं, जैसे ये हमारा आउटर एज हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व का, ये आउटर एज है और ये कहलाएगा हमारा इनर एज। ठीक है, ये इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है। तो हम क्या कहते हैं कि आउटर एज को हम थोड़ा सा रेस कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। यही कहलाता है क्या, हमारा सुपर एलिवेशन। ठीक है, आउटर एज को थोड़ा सा हम राइज कर देते हैं और इनर एज को एज इट इज रखते हैं। इनर एज जो है वो अपनी पोजीशन पे रहता है, उसके रिस्पेक्ट में हम आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर देते हैं। ये कहलाता है क्या, हमारा सुपर एलिवेशन। क्योंकि अब रेजिंग क्यों कर रहे हैं, तो जैसे कि जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी पर ओवर टर्निंग, जो भी अगर हम व्हीकल से मूव कर रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा या कम होने की वजह से ओवर टर्निंग या फिर स्किडिंग की प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो हमें ऐसे डिज़ाइन करना है रोड को कि ये ओवर टर्निंग और लेटरल स्किडिंग को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो ओवर टर्निंग एंड लेटरल स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए ही हम सुपर एलिवेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात क्या आती है कि हम कितना सुपर एलिवेशन दें और हम उसका डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अब क्योंकि कंसेप्ट जो है वो दूसरे वीडियो में है तो कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है सुपर एलिवेशन का। यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूले पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है हमारे पास E+F = v²/127 r। ठीक है, राइट। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि E+F = v²/gr, जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे। तो ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। और एक और फॉर्मूला है जो कि हमारे पास E = v²/225 r। अब देखें तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं उन्हें कब यूज करना है, तो जब भी हमसे क्वेश्चन में इस तरीके की क्वेश्चन में क्वेरी रहेगी कि हमें सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करना है, तो जब भी हमें कैलकुलेशन के लिए बोलेगा तो फिर हम वहाँ पर E+F = v²/127 r का यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है,
और ये जो वैल्यू है हमारी ई की, ई प्लस ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें सुपर एलिवेशन डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज को देख लेते हैं क्या है। ये जो ई है, ये ई है हमारा क्या, सुपर एलिवेशन। ई इज सुपर एलिवेशन। ठीक, ई सुपर एलिवेशन है। और एफ क्या है, एफ इज फ्रिक्शन, एफ इज lateral friction, V is speed, speed in kmph, speed in kmph, and what is R? R is radius, radius of curve, radius of curve। ठीक है, अच्छा जो वैल्यू ऑफ E होगा सुपर एलिवेशन, तो सुपर एलिवेशन यानी कि E की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 0.07 के बराबर। ठीक है, सुपर एलिवेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, E से, और E मैक्स की जो वैल्यू होगी वो 0.07 के बराबर होगी, इससे ज़्यादा E की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लेटरल स्किडिंग, लेटरल फ्रिक्शन की बात करेंगे तो F की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.15 F मैक्स, इससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं लेंगे 0.15 से। ठीक है, V ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और R जो रेडियस ऑफ कर्व है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब देखिए ज़रा, अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और E की वैल्यू जो है वो 0.07 से ज़्यादा आएगी, तो उस केस में क्या करेंगे। तो जब हमें जब बोलता है क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन करना है हमको सुपर एलिवेशन क्या, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, और हमें E की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, V और R हमें गिवन होगा, F की वैल्यू हम क्या लेंगे 0.15। ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम वैल्यू लेंगे, और यहाँ से हम E की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि E की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे इस E मैक्स की वैल्यू से, कि E मैक्स की वैल्यू से वो वैल्यू ज़्यादा है या फिर कम है। तो अगर कम होगी, यानी कि अगर 0.07 से कम होगी तो फिर ठीक है, और ज़्यादा भी होगी तो भी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है, डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यू E की आएगी वही वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। ठीक, लेकिन जब हम बात करेंगे डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 R, इसको हम बोलते हैं E कैलकुलेटेड। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर अपॉन 2 तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जब हम E की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला अलग कैसे हो जाना है। फॉर्मूला जो है हमारा बेसिक सुपर एलिवेशन का वो यही है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। लेकिन क्या होगा कि जब हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं रोड पे, तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्लॉट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमारी 75%, जैसे मान लीजिए कि आपकी डिजाइन स्पीड सपोज है 100 kmph, तो हम उसका क्या करेंगे 75% वैल्यू में लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा जो हाईवे है, जो ट्रैफिक, जो रोड है, उसमें हमारा ट्रैफिक किस तरीके का चलता है, वो ट्रैफिक है हमारी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में। ठीक है, तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के अंडर में क्या होता है कि जैसे डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल जो है वो हमारे सारे मूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी बनाएंगे रोड, तो ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल के लिए बनाए, जैसे कि सपोज ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ कार के लिए बनाया या फिर सिर्फ बसेस के लिए बनाया, क्योंकि ये आपके फास्ट मूविंग व्हीकल है। तो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए क्या होगा कि अगर हम सुपर एलिवेशन ज़्यादा देंगे तो फास्ट मूविंग व्हीकल को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर स्लोअर मूविंग व्हीकल लाइक अगर बाइक है या बाइसिकल है, तो इनको जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि हम रेंज ज़्यादा दे देंगे, सुपर एलिवेशन ज़्यादा दे देंगे। तो हम जो ट्रैफिक डिज़ाइन कर रहे हैं वो ट्रैफिक कंडीशन क्या है, हमारी मिक्स ट्रैफिक है, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल एक साथ मूव कर रहे हैं। जैसे उसमें आपका साइकिल भी है, उसमें आपका मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, बसेस भी हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम ना तो सुपर एलिवेशन ज़्यादा दे सकते हैं, ना तो सुपर एलिवेशन कम देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा देने पर हमें स्लोअर मूविंग व्हीकल के लिए प्रॉब्लम होगी, और कम देंगे तो फास्टर मूविंग व्हीकल के लिए प्रॉब्लम होगी। तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के डिजाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी V की वैल्यू होगी, डिजाइन स्पीड जो होगा, वो हम 75% ही लेंगे। तो जब आप इस फॉर्मूले में V की जगह पे आप जब V का 75% लोगे, यानी कि 75/100 V लोगे आप, यानी यह जगह आपका 0.75 भी,
और 0.75 भी अपॉन 1, एक तो उसका स्क्वायर अपॉन 127। जब आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला आपका आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2251। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा डिज़ाइन वाला, ये फॉर्मूला हमारा यहीं से ओरिजिनेटेड है, ठीक है, क्योंकि v की जगह पे जब हमने 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड लिया है तो e की वैल्यू आ रही है v स्क्वायर अपॉन 225 r। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप में जब भी डिज़ाइन करना होगा, जो भी v की वैल्यू होगी वहाँ पर हमें सिर्फ उसका 75% लेके चलना होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या करो कि कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करो और डिज़ाइन के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करो। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड की वजह से हमारा ई का जो फॉर्मूला आया है E = v स्क्वायर अपॉन 225 r है, ठीक है। अब वो जब हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हम ई कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू कितनी होगी हमारी, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v स्क्वायर अपॉन 225 r फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। v की वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, सपोज अगर दिया है हमें 80 kmph तो हम यहाँ पर 80 रखेंगे, और r की वैल्यू जो भी होगी हमारी 200 250 r की वैल्यू हम रखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ई कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे। अब सपोज ई कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो ई मैक्स की वैल्यू से ज़्यादा आ गई। ई मैक्स कितना हो सकता है 0.07, और मान लीजिए कि ई कैलकुलेटेड आ गया आपका 0.089, ठीक है। अब ये जो हमारा ई कैलकुलेटेड है वो ई मैक्स से ज़्यादा है, ठीक। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो अगर ये ई मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो हम ई कैलकुलेटेड की वैल्यू जो होगी वो ई मैक्स के बराबर ही लेकर के चलेंगे, यानी कि हम ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं 0.07, तो हम 0.07 ही मानेंगे ई की वैल्यू, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते सुपर एलिवेशन। और आप प्रैक्टिकली पर्पज से भी सोचो कि अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब आप मूव करते हैं और उस पर हम अगर राइज जो है वो ज़्यादा दे दें, मतलब सुपर एलिवेशन ज़्यादा दे दें, तो मूवमेंट में बट ऑब्वियसली की प्रॉब्लम होगी, अगर आपका जो ट्रांसफर्स टिल्ट होगा, अगर वो टिल्ट ज़्यादा होगा तो व्हीकल को चलने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम एक लिमिटेशन तक ही वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है 0.07। अब कोई भी कंडीशन होगी हम 0.07 से ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। हाँ, अगर यही ई कैलकुलेटेड की वैल्यू सपोज 0.05 आती तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसे मान लो कि 0.09 है या 0.08 है, तो 0.05 आती तो हम ई की वैल्यू, ई कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या लेते हैं 0.05 लेते हैं, क्योंकि वो कम होती वैल्यू। लेकिन अगर ज़्यादा होगी तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए हमने ई की वैल्यू जो है वो ई मैक्स के बराबर मान लिया, चलो ठीक है। ये जो हमने बताया वो डिज़ाइन पर्पज से बताया, ठीक है। ये हमने इसको मान लिया और ये था आपका स्टेप 1। अब मूव करते हैं हम स्टेप 2 पर, ठीक है। स्टेप 2 पर आते हैं। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि हम स्टेप 2 पे आए, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला E + F = v स्क्वायर अपॉन 127 r, ये फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है कि ये जो E की वैल्यू है, ये E की वैल्यू रखनी है कितनी, E कैलकुलेटेड के बराबर, ठीक है। और E की वैल्यू कितनी है, E कैलकुलेटेड, अब E कैलकुलेटेड कितना है 0.07, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर ये 0.07 से कम रहता है, ये कितना होता 0.05 होता, तो यहाँ E कैलकुलेटेड कितना रहता है 0.05। लेकिन अभी ये वैल्यू एक्सीड कर गई तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 0.07, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.07, ठीक। F की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। B हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, R हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि सिंपली हमें क्या वैल्यू निकालनी है F, ठीक है। हमें क्या निकालना है F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने यहाँ से F निकाल लिया, चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप 3 पे। अच्छा नहीं, तो हमने यहाँ पे F की वैल्यू निकाल ली सपोज, ठीक है। स्टेप 3 पे आने से पहले अब हम यहाँ पे F निकालेंगे और F की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0.15। सपोज यहाँ पर F की वैल्यू आपकी आ गई, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 0.19 आ गई, ठीक है। F की वैल्यू आ गई 0.19 विच इज ग्रेटर देन F मैक्स, ठीक है। अगर ये 0.19 जो है वो 0.15 से बड़ा है तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते, 0.19 नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रिक्शन का भी एक लिमिटेशन है। अगर 0.15 से ज़्यादा लेटरल
हम फ्रिक्शन रखेंगे, आप खुद ऐसे सोचो कि रोड पे आप जा रहे हो, फ्रिक्शन की ज़रूरत है हमें, बट अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो व्हीकल्स उतने फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, कितनी है 0.15, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है 0.19। अब हम क्या करेंगे कि ये जो f की वैल्यू है वो f max से ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, तो f इज इक्वल टू लिख देंगे हम f max, यानी कि f की वैल्यू हम क्या लेंगे 0.15 ही लेंगे, इस वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी वैल्यू आती कि सपोज आती है 0.12, ठीक है, तो 0.12 आती तो ठीक, तब कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहीं पर अपने डिज़ाइन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि f भले ही आपकी e की वैल्यू एक्सीड करी है, लेकिन f e के एक्सीड करने पर भी f की वैल्यू जो है वो मेंटेन्ड है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम डिज़ाइन को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अगर यहाँ पर आपके सपोज आपने क्वेश्चन किया और ई कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो ई मैक्स से कम आ गई, तो आपकी डिज़ाइन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, यहीं पर ओके करके हम उसको, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की वैल्यू लिमिट में है, तो फिर हमको आगे उसमें बढ़ने और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो स्टेप 1 पर ही हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सीड कर गई तो हम स्टेप 2 पर आएंगे और एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर एफ की वैल्यू जो है एफ मैक्स से कम आती, 0.15 से कम आती, सपोज 0.12 आती या 0.10 आती, तो हम वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, वहीं पर हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो अब वो वहीं पर हमारा डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि 0.15 से ज़्यादा आ रही है, यानी मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पे मूव करेंगे, राइट। अब स्टेप 3 पे मूव करेंगे और स्टेप 3 पे हमें क्या वैल्यू निकालनी है, अलाउएबल स्पीड निकालनी है, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू और एफ की वैल्यू को हम बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बार बार अगर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे भाई, v की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और v की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें v जो होगा उसको अलाउएबल स्पीड के बराबर हमें लाना पड़ेगा, मतलब हम कितना स्पीड जो है उसमें अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अलाउएबल स्पीड होगा, इस अलाउएबल स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट 27.24 r, ठीक है, क्योंकि e जो है वो हमारा क्या है भाई, वो तो कांस्टेंट है, एक बार आपकी रोड बन गई तो e की वैल्यू हमें उतना ही रखना है, वो तो वेरिएशन नहीं हो सकता, f की वैल्यू में भी वेरिएशन नहीं आ सकता। हम किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्पीड को, भाई अगर स्पीड पे जा रहे हैं तो हम कम स्पीड पे जाएंगे, कितना हम वो जो सुपर एलिवेशन और फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना स्पीड अलाउ कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या VA, यानी कि अलाउएबल स्पीड। और ये अलाउएबल स्पीड का आपका फॉर्मूला है अंडर रूट 27.24 r, ठीक है। ये r जो है वो आपका रेडियस ऑफ द कर्व है, और ये जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, VA की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब इस तरीके से हमें पूरा स्टेप 1, 2, 3 सॉल्व करना पड़ेगा। अगर E की वैल्यू एक्सीड करेगी, F की वैल्यू एक्सीड करेगी, तब हम स्टेप 3 पे आएंगे और VA की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर क्या होगा कि हमारी जो अलाउएबल स्पीड है यानी कि VA की जो वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा आ जाती है हमारी डिज़ाइन स्पीड से, जैसे आपको क्वेश्चन में डिज़ाइन स्पीड में कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, तो अब हम क्या करेंगे, V तो क्योंकि हम सबसे पहले स्टेप 1 से ही V की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी स्टेप 1 से ही हमें V की वैल्यू पता है, वो तो हमें क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू हमें पहले से दिया होगा क्वेश्चन में, और जो VA की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है थर्ड स्टेप में, तो अगर हमारा जो अलाउएबल स्पीड है यानी VA की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाती है, जो भी हमारा डिज़ाइन स्पीड क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो डिज़ाइन होगा वो हमारा एडिक्वेट होगा, और हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी प्रोवाइड करेंगे 0.07। लेकिन अगर यही हमारी अलाउएबल स्पीड कम आ जाती है, सपोज अगर आपको क्वेश्चन में V की वैल्यू 80 दिया हुआ है और आपका VA की जो वैल्यू है आपने सॉल्व करने के बाद सपोज वो 72 या 73 आ रही है, तो ये जो हमारा VA का वैल्यू होगा उसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा लोकेशन होगा जहाँ पर भी हमने वो सुपर एलिवेशन या फ्रिक्शन प्रोवाइड की हुई है, तो उस हमारे लोकेशन पे हम स्पीड का रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, मतलब स्पीड लिमिट लगाएंगे। और वो स्पीड लिमिट कैसे, हम उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम साइन बोर्ड का यूज़ करेंगे, कि कोई भी, जैसे आपने कई जगहों पे देखा होगा कि साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं स्पीड लिमिट को लेकर के, कि वहाँ पर स्पीड लिमिट एक लिख दी जाती है कि स्पीड लिमिट सपोज 60 kmph और 50 kmph और 70 kmph। तो उस तरीके से हमें साइन बोर्ड लगा के इंडिकेट करना पड़ेगा कि इस लोकेशन की स्पीड लिमिट जो है वो इतनी है, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा जो होगा सुपर एलिवेशन का डिज़ाइन स्टेप होगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आगे जो है इसमें हम लोग बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
So hello and good morning to everyone. In this lecture we are going to discuss about the numerical which is based on the super elevation. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि उस पर न्यूमेरिकल को हमें किस तरीके से करना है. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन. Design the rate of super elevation for a horizontal highway curve of radius 500 meter and speed 100 kmph ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें रेट ऑफ सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना है अगर हमारा जो हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस जो है वो 500 है और स्पीड जो है वो कितनी है 100 kmph की. ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारी कितनी है 500 मीटर और वैल्यू ऑफ v इज व्हाट 100 kmph. ठीक, ओके देन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी, तो सबसे पहले तो स्टेप 1 पे आ जाएंगे. स्टेप 1 हमारा क्या कहता है कि E इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर. ये हमारा स्टेप 1. ठीक, स्टेप 1. तो E इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 225 आर. यहाँ पे v हमें कितना रखना है 100 kmph और जो r की वैल्यू है कितनी रखनी है 500. यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे 100 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर की जगह पे 500. क्या आ गई 100. तो ये वैल्यू हमारी E की आ रही है 0.088 आ रही है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन हमने क्या लिखा था कि अगर हमारी E की वैल्यू E मैक्स से ज़्यादा कम होती तो फिर हम डिज़ाइन को यहीं पर रोक देते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है E मैक्स से ज़्यादा है क्योंकि E मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.07 और ये वैल्यू हमारी कितनी है 0.08, जो कि ये वैल्यू जो है एक्सीड कर रही है. तो जब एक्सीड कर रही है तो क्या करेंगे स्टेप 2 पे आएंगे. ठीक, स्टेप 2 पे आएंगे. अच्छा, अब स्टेप 2 पर जो हमारी वैल्यू होगी तो अब उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर. ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो E की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0.07. यहाँ पर हमने रख दिया 0.07 प्लस f इज इक्वल टू वी स्क्वायर. v इज 100 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर. आर की जगह पे हम क्या रखेंगे 500. ठीक है, ये जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.157 माइनस 0.07. ये वैल्यू आ रही है 0.087. ठीक है, 0.087. और f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0.15. f मैक्स कितना हो सकता है 0.15. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो f मैक्स की वैल्यू है 0.15, तो यहाँ पर जो हमारी f की वैल्यू आई है वो रेंज में ही आई है 0.15 से कम है. ठीक है, तो ये हमारा जो डिज़ाइन होगा वो क्या हो जाएगा ओके. मतलब हम E की वैल्यू अगर हम बोलें तो E हम कितना लेंगे 0.207 और f की वैल्यू कितनी लेंगे 0.087. ये हो जाएगा हमारा आंसर. अब यहाँ पर हमें अलाउएबल स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि f की वैल्यू जो है वो आपकी रेंज में आ गई है. अगर यही f की वैल्यू यहाँ पर एक्सीड कर जाती तो हम स्टेप 3 पे मूव करते, जो कि क्या होता है हमारा अलाउएबल स्पीड निकालने का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सुपर एलिवेशन डिज़ाइन से रिलेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सुपर एलिवेशन पे ही फर्दर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. Till then, thank you so much for watching this, and if you have any query then kindly comment on it. Thank you so much.